रचयिता ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई। भाइयों और बहनों, जो तीनों लोक के रचयिता हैं, सब कुछ जानते हुए भी उनके मन में अगर शक होता है तो फिर हम जैसे तो साधारण मनुष्य हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी के बीच में आ गई हूँ फिर से एक नई कहानी लेके। ब्रह्मा के जी के मन में हुई शंका श्री कृष्ण जन्म अवतार के बारे में। तो भाइयों और बहनों, एक समय की बात थी कि ब्रह्मा जी देख रहे थे, कृष्ण लीला देख रहे थे। कृष्ण भगवान बाल गोपालों के साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे, उनके साथ खा रहे थे, जूठा खा रहे थे, गोपियों का मार खा रहे थे, उनकी मटकी फोड़ रहे थे। तो और बिल्कुल बाल्य अवस्था की वो अपनी लीलाएं कर रहे थे। और ये सब देख के ब्रह्मा जी के मन में भी शंका हुई कि क्या ये सच में विष्णु अवतार हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई। ब्रह्मा जी के मन में भी शक हुआ। जिस तरह से राम अवतार में सती के मन में शक होता है और वो परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं श्री रामचंद्र जी का, उसी तरह ब्रह्मा जी के भी मन में शक होता है। तो वो भी परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं कि ये विष्णु अवतार कैसे हो सकते हैं। ये नंगे मुंगे ग्वाल बाल गंदे, इनके हाथों से माखन छीन छीन के खा रहे हैं और ये गोपियों के रोज मार खा रहे हैं और ये गायों को चरा रहे हैं। ये विष्णु अवतार कैसे हो सकते हैं? मुझे तो भरोसा नहीं है। मैं जाके परीक्षा लेके देखता हूँ। तो ब्रह्मा जी के मन में हुई शंका, तो वो अपना शंका का समाधान करने के लिए चले गए थे। तो आए तो देखा कृष्ण भगवान कदम की वृक्ष के पे एक डाल पे मस्त बांसुरी बजाते हुए आराम धुन मग्न थे और गायें चारों तरफ चर रही थी और ग्वाल बाल भी सब इधर उधर घूम रहे थे। देखा विष्णु ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने क्या किया? भाइयों और बहनों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्रीति राज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखा उन्होंने कि ग्वाल बाल सब इधर उधर भटक रहे हैं, गायें चर रही हैं, कृष्ण भगवान एक पेड़ पे बैठे हुए बंसरी बजा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी माया से उन सब को, गायों को और ग्वाल बालों, कृष्ण सभी को वहां से उठा लिया, सबको लेके और एक एकांत स्थान पे रख दिया और चले गए अपने ब्रह्मलोक। कृष्ण भगवान देख रहे थे। वो जब वो देखे नीचे, चारों ओर देखने लगे तो उनकी गाय नहीं दिख रही थी, उनके गाय के बछड़े नहीं दिख रहे थे और उनके ग्वाल बाल नहीं, कोई नहीं दिख रहा था। कृष्ण भगवान ने इधर उधर देखा, सब जगह ढूंढा, कहीं कुछ नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो वो समझ गए कि ये सारा कारनामा ब्रह्मा जी करके गए हैं। कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप अपना कारनामा कीजिए, मैं मेरा कारनामा करूंगा। जो मैं करने आया हूँ वो तो मैं करूंगा ही। विष्णु भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? अपनी योग माया से फिर से जितनी गायें थी उतनी गायें प्रकट की और सभी ग्वाल वालों को प्रकट किया अपनी योग माया से और सबको लेके घर चले गए। अब रोज कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ और गायों को लेके आते थे और गायों को चराते थे और घूमते थे और चले जाते थे। ऐसे ऐसे 6 महीने बीत गए भाइयों और बहनों। बहुत टाइम हो गया तो ब्रह्मा जी अपने ध्यान में बैठे थे। फिर ध्यान से जब उनका टूटा तो उन्हें अचानक याद आया, अरे बाप रे, मैं तो कृष्ण की गायों को और ग्वाल वालों को तो एकांतवास में छोड़ के आया हूँ। वो कृष्ण तो ढूंढ रहे होंगे अपने गायों को, ग्वाल वालों को। जाके देखता हूँ क्या है।
तो ब्रह्मा जी आए भाई और बहनों, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो वो देखे तो देख के अचंभित रह गए कि हाँ, गायें तो चल रही हैं, ग्वाल बाल भी जितने को मैं ले गया था वो सारे के सारे घूम रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि वो गए जहाँ पे उन्होंने सबको छिपाया था, वहां पे देखा तो वहां पे भी ग्वाल बाल और गायें थी। कृष्ण भगवान वहां पे भी थे और कृष्ण भगवान यहाँ पे भी हैं। फिर आए इधर देखते हैं गोकुल में, तो यहाँ भी भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बाल और गायें चल रही थी। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि अरे बाप रे, गलती हो गई, मुझे परीक्षा इस तरह से वासुदेव का नहीं लेना चाहिए था। विष्णु भगवान सच में कृष्ण अवतार हैं, मुझे इनके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो आए और कृष्ण भगवान के सामने नतमस्तक हो गए कि हे देव, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर शक किया और बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। हे देव, मुझे, हे पालनहार, हे सृष्टि के पालनहार, मैंने तो रचना की है सृष्टि की, पालकहार तो आप ही हो और आपके ऊपर मैंने शक किया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाके मेरा आगे का कार्य करूं। तो भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा किया, आशीर्वाद दिया और मन ही मन व्याकुल तो हो ही गए थे ब्रह्मा जी की, ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं विष्णु भगवान का, उनके अवतार का परीक्षा लेने चला गया। मन में शर्मा रहे थे, पर करें क्या, अब तो कर ही लिया, कांड तो कर ही लिया भाई और बहनों। तो इसी तरह से तो जब बड़े बड़े देवी देवताओं के मन में शंका जाग उठी थी भाई और बहनों, राम अवतार का, कृष्ण अवतार का, तो हम आप तो मनुष्य हैं। कुछ लोग बोलते हैं राम का अवतार नहीं थे, कृष्ण अवतार नहीं, कुछ विपक्षी मतलब दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं और उल्टी सीधे बातें करते हैं। तो उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ, क्या रे भाई, तुम तो तुच्छ मनुष्य हो। भगवान पर ब्रह्म भगवान विष्णु जी के ऊपर तो खुद उनके देवी देवताओं ने भी शक किया था। तो यहाँ तो ये तो पृथ्वी लोक है और कलयुग चल रहा है, वो भी घोर कलयुग चल रहा है। तो जो पाखंड चल रहा है, कोई तो श्री राम को मान नहीं रहे हैं पर श्री राम के नाम पे वोट जरूर काट रहे हैं भाई और बहनों। राजनीति बहुत चल रही है, भगवान की पूजा आराधना जितना नहीं हो रहा है उतना जेबे भर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं कुछ लोग। पर मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं तो बस ये कि भगवान के अवतार में, श्री विष्णु जी के अवतार पे देवी देवताओं को भी शक हुआ था। तो ये पृथ्वी पे तो हम सब साधारण व्यक्ति हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। भाई और बहनों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय हिंद।